नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश गौवंश सुरक्षा पर रार सियासी तकरार में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। देश में गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिलाने के लिए कई हिंदू संगठन लगातार देश में मांग करते रहे हैं, जिससे प्रदेश में बड़े स्तर पर हो रही गौ हत्या और गौ मांस की बिक्री पर लगाम लगाई जा सके। छत्तीसगढ़ में गौवंश की रक्षा के लिए गृह मंत्री विजय शर्मा ने बीते दिनों कई ऐसे नियम कानून बनाए थे जिससे गौवंश के ट्रांसपोर्टेशन और सुरक्षा को पुख्ता किया जा सके। फिर भी समय समय पर प्रदेश में गौमांस के विक्रय से जुड़े कई प्रकरण सामने आते रहे, जिस पर प्रदेश के पूर्व सीएम पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर में हो रही गौमांस की बिक्री को भाजपा के नेताओं से जोड़ते हुए बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एक ओर सरकार गाय की रक्षा की बात करती है और वहीं उनके ही नेता गाय को काटकर बेचने का काम करते हैं, तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि ऐसा घिनौना काम करने वाले लोगों को सरकार पहले ही उल्टा लटकाने का काम कर रही है और ऐसे लोगों को सरकार छोड़ेगी नहीं। या तो वे ये काम छोड़ दें या राज्य छोड़ दें। अब गौमांस बिक्री और गौहत्या पर सरकार सख्त है, लेकिन विपक्ष तमाम आरोप सरकार पर लगा रहा है। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। शासन है या गौमांस भी बिक रहा है। विष्णु सुशासन में राजधानी में गाय काटी जा रही है और इसमें कौन कौन दोषी हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, उस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं, सबसे बड़ा ये प्रश्न है आज के तारीख। बिल्कुल बिल्कुल, उल्टा लटकाने की तो बात हम पहले हमने कही थी, लेकिन आज भी आप लोगों के माध्यम से कहते हैं कि ये सब इस प्रदेश में चलने वाला नहीं है। अगर आपको गोकशी करना है तो आप इस तो गौवंश को लेकर लगातार सरकार तमाम नियम कानून बना चुकी है कि गौवंश को लेकर इस तरह के मामले सामने ना आए, गौवंश की सुरक्षा बरकरार रहे। लेकिन ऐसे मामले अदा-कदा सामने आते रहे हैं और इसको लेकर अब कांग्रेस का कहना है कि इसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तमाम बिना राजनीतिक संरक्षण के बिना यह संभव नहीं है और अगर ऐसे मामले सामने आते हैं तो जो दावा बीजेपी की सरकारें करती हैं उन पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे से जुड़ गए भारतीय जनता पार्टी से राजकुमार राठी जुड़ेंगे और कांग्रेस से सत्यप्रकाश सिंह जुड़ गए। सत्यप्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। सत्यप्रकाश जी, पहले आप ही के पास आऊंगा, चर्चा की शुरुआत करेंगे। जो भी मामले अगर ऐसे सामने आते हैं, पहले ही सरकार ने इन मामले सामने ना आए इससे लेकर नियम कानून बनाए गए हैं, लेकिन इससे लेकर मुख्यमंत्री का कहना है कि प्रदेश के सीएम ने कहा कि अगर ऐसा कोई घिनौना काम करता है तो लोगों को सरकार पहले ही उल्टा लटकाने का काम कर रही है और ऐसे लोगों को सरकार छोड़ेगी भी नहीं। या तो वे काम छोड़ दें या प्रदेश छोड़ दें, ये बातें मुख्यमंत्री कह रहे हैं। तो क्या कुछ उनके इस बयान को लेकर आप कहेंगे? ऐसी अगर घटना कहीं भी होती है तो ये होनी नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात, चाहे कोई भी प्रदेश हो या देश हो, खासतौर से हिंदुस्तान की अगर मैं बात करूं तो गौ को हमने एक माता का दर्जा दे रखा है। मगर देखिए, अगर विष्णुदेव साय जी बोल रहे हैं, मैं देखिए बहुत सम्मान के साथ बोलना चाहूंगा। आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, बहुत सज्जन है व्यक्तिगत तौर पे। मगर देखिए, बीजेपी का चाल चलन है। मैं दिल्ली से शुरू कर देता हूँ। आपको मैं ऋषभ जी मालूम होगा कि भारत देश तीसरे नंबर पे है बीफ एक्सपोर्ट में। तो ये सरकार है, 11वां साल चल रहा है। और अगर मैं शहरों में बात करूं तो मुंबई, अलीगढ़, गाजियाबाद, जो टॉप 3 जो शहर हैं जहाँ सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहे हैं वो ये है। और यूपी में भी आपको मालूम हो उनके खुद के एमएलए क्या बोल रहे हैं कि वो कितने वहां पे गाँव माताओं की हत्या होती है, वो सबके सामने है। इनके जो स्वर्गीय मुख्यमंत्री गोवा के, उन्होंने विधानसभा बोला बीफ की कमी नहीं होने दूंगा। केंद्रीय मंत्री बोलते हुए खाऊंगा। इनके परिवार के लोग रेस्टोरेंट खोलते हैं, बहुत गर्व के साथ बताते हैं कि हम बीफ परोस रहे हैं। तो ये दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए। और मैं छत्तीसगढ़ की बात कर लेता हूँ, जो मामला सामने आया है उसके अंदर देखिए, उसके अंदर भी ऋषभ जी जो व्यक्ति जो पकड़ा है वो कौन है? इनके पूर्व सभापति है। उसका खास है, वो चुनाव प्रचार के दौरान था, घर घर में गया, बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार किया। तो ये दोहरा चरित्र क्यों? अगर आप एक तरफ बोलते हैं कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, मगर आप ही के लोग उससे संलिप्त थे। और सबसे महत्वपूर्ण देखिए, विष्णुदेव साय जी बोल रहे कि ऐसा हमारी सरकार में नहीं हो रहा है। अरे भाई साहब, जो पकड़ाया भी है वो आपकी पुलिस ने नहीं पकड़ा है, आपके प्रशासन ने नहीं पकड़ा है, गौ रक्षकों ने पकड़ा है। और ये पिछले 8-9 महीने से चल रहा था। 1 साल आपकी सरकार हो गई तो आपकी पुलिस क्या कर रही थी, आपका प्रशासन क्या कर रहा था? गौ रक्षकों सामने आना पड़ा है। तो ये दिखता है कि आपकी कथनियों करने में कितना फर्क है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये चीजें होनी नहीं चाहिए, मगर ये चीजें हो रही है क्योंकि इनकी कथनी करने पिछले 11 साल से इसमें दिख रहा है। खासतौर से बीफ एक्सपोर्ट की बात करूं, वो दिख रहा है कि ऐसा हो रहा है। और आपकी जब 15 साल की सरकार, तब भी ऐसी चीजें होती थी। तब गौशालाओं के नाम पे इनकी सरकार 1700 करोड़ का घोटाला हुआ। आपने गौशाला के नाम पे जमीनें आवंटित कर, 1000 एकड़ से ज्यादा की जमीनें, दवाइयों के नाम पे, शेड के नाम पे लगभग 1700 करोड़ का। इनके तो उस समय के मैं बताना चाहूंगा
ऋषभ जी, उस समय भी जमुई नगर पालिका के उपाध्यक्ष थे हरीश वर्मा, वो तक गिरफ्तार हुए थे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इनकी कथनी करने बहुत फर्क है। 15 साल में भी सरकार, यहाँ के जनता ने देखा है, और अभी वही शुरू हो गए। मगर 5 साल में कब ऐसी खबरें आई बताइए? एक तरफ आपने गौठान भी बंद कर दी, देखिए गौठानें चल रही थी, इसलिए चाहे वो सड़क दुर्घटना में बात कर दूं मैं, उसमें भी कमी आई थी और इस तरह की चीजें नहीं हो रही थी। मगर गौठाने जब से सरकार ने एक राजनीतिकरण करके एक अपना राजनीतिक विद्वेष निकालने की वजह से जो गौठाने बंद की, उसका भी नतीजा कहीं ना कहीं ये है कि सड़कों पर ऐसे आवारा लोग घूमते हैं और जो इस तरह के लोग रहते हैं जो गैर कानूनी काम करते हैं, वो इनको पकड़ते हैं और उनको एक गैर कानूनी तरीके से बेचते हैं। वो चीजें होती है। इसलिए बोल रहा हूँ, सरकार का दोहरा चरित्र है। सरकार को उसमें सख्त कानून या तो बनाए या सख्ती से जो कानून उसको पालन करे। ठीक है, राजकुमार राठी जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। और यहाँ पर सत्यप्रकाश सिंह ने अपनी बात रखी है। वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ये कहती है या फिर कोई भी ऐसी घटनाएं सामने नहीं आना चाहिए, लेकिन जो भी घटनाएं सामने आती हैं अभी जो आई हैं कुछ दिनों में, वो आप ही की सरकार है और आप ही के प्रशासन है और उन्होंने इस पर कार्रवाइयां की हैं, तो आपकी सरकार में रहते हुए पूरे मामले सामने आए हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि आप कानून की बात कर लीजिए, किस तरह के नियम की बात कर लीजिए, लेकिन आपकी करनी और कथनी में काफ़ी अंतर है, कहनी और कथनी में काफ़ी अंतर है। आप ऐसे में क्या कुछ अब आपके नियम कानून है जो इन मामलों को रोकने के लिए आगे आप सामने आएंगे? लेकिन तमाम आरोप भी कांग्रेस के हैं कि 1700 करोड़ का घोटाला आपकी सरकार में हुआ। जिस तरीके से वो आरोप लगा रहे हैं, गौठान आपने बंद कर दिए हैं, तो कांग्रेस की सरकार ने तमाम प्रयास किए थे कि सड़कों पर गाय ना पहुंचे, लेकिन यहाँ पर आपकी सरकार है, ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, तो आप पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। राजकुमार जी, देखिए ऋषभ जी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता सवाल उठा रहे हैं, आपको याद होगा जब इस प्रदेश में कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार थी और गौठान में जो गाय रखी जाती थी, ऋषभ जी, हम लोग बहुत जगह जाकर हम लोगों ने निरीक्षण किया। अधिकांश गाय के लिए ना तो चारे की व्यवस्था थी और बहुत सारी गाय जो है मरी हुई अवस्था में हमको मिली है, उनके लिए भोजन की व्यवस्था नहीं थी। और जो गाय के मालिक थे, उनकी जो गाय अगर कहीं सड़क में दिख जाती तो उसको उठा के ले जाते थे और प्रतिदिन के हिसाब से चार्ज करते थे। मैं समझता हूँ वसूली का काम गौठान के माध्यम से होगा। यही कांग्रेस सरकार है जिसके समय में आप 5 साल के कार्यकाल में देखेंगे तो हजारों गाय की तस्करी हुई है। लेकिन जब से इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, आप देखोगे गोवंश को लेकर जो है ये सरकार इतनी सजग है कि हमने कानून लाया है कि कोई भी गो की तस्करी करते पकड़ा जाएगा तो 7 साल का कठोर कारावास की सजा उसको होगी। इसके अलावा जिस जिले में भी इस प्रकार की घटना सामने आएगी ऋषभ जी, वहाँ के एसपी की सीआर खराब होगी, वहाँ के संबंधित थाने की, जिस संबंधित थाने क्षेत्र में ये घटना होगी वहाँ के टीआई की जो है सीआर खराब करने का काम जो है सरकार करेगी। और मैं समझता हूँ लाइसेंस की बात भी हमने की है कि अगर किसी को गाय को ट्रांसपोर्टिंग करना है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गौशाला के लिए लेके जाना है, तो पहले सरकार से परमिशन लेना होगा, गाड़ी में फ्लैग्स लगाना होगा और उसके बिना अगर कोई इस प्रकार की कार्रवाई करता है, कोई गौ की तस्करी करता है, तो कठोर कानून की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय की सरकार ने किया है। और हमने यहाँ तक कहा है कि सबकी जो संपत्ति को कुर्क किया जाए। मैं समझता हूँ इतना कठोर कानून लाने का काम किसी ने किया तो विष्णुदेव साय की सरकार ने किया है। कांग्रेस के समय में जो गौ तस्करी होती थी ऋषभ जी, मैं समझता हूँ उसके खिलाफ कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई है और उसी का ये परिणाम है कि लगातार 5 साल में जितना प्रमोशन कांग्रेस के लोगों ने गौ तस्करी के लिए दिया है, कांग्रेस के कई नेता बताते हैं, थाने में फोन करते थे कि हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता उसको छोड़ दो। तो इस प्रकार का कृत्य जो है कांग्रेस करती थी, वो आज 1 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो इतने कठोर ठीक है। लेकिन राजकुमार रेड्डी जी, आपने तमाम नियमों का जिक्र किया जो सत्यप्रकाश जी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सरकार तो आपकी है, पुलिस तो आपके पास है, अगर आपके कार्यकाल में आपकी सरकार में ये मामले देखने को मिल रहे हैं तो ये तो यहाँ फेलियर सरकार का हो चुका है। आप कितने भी नियम बना लीजिए, कितने भी कानून बना लीजिए। देखिए ऋषभ जी, मैं समझता हूँ जब से इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय की सरकार बनी है, गौ तस्करी के मामले में काफी कमी आई है, क्योंकि कठोर कानून का खौफ जो है वो तस्करों में है। और निश्चित रूप से एक दिन में तो ये सब होगा नहीं ऋषभ जी, लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि इस प्रकार की घटना ना हो। आपको याद होगा कि महासमुंद में जो घटना हुई थी, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गौ तस्करी को पकड़ा था और 1-2 लोग नदी में कूद गए थे, तो उनके खिलाफ जो है हत्या का मामला दर्ज हुआ था। अभी 55 दिन 56 दिन में लोग रिहा हुए हैं। और बजरंग दल है क्या विश्व हिंदू परिषद है, जितने ये आरएसएस के तमाम संगठन है, ये लगातार जो है मैं समझता हूँ गौ रक्षा के लिए खड़े हैं। और आप देखिएगा आने वाले समय में इस प्रकार की घटना जो है आपको छत्तीसगढ़ प्रदेश में जीरो दिखाई देगी। ठीक है, सत्यप्रकाश जी आपके पास आ रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि आने वाले समय में ऐसी घटनाएं शून्य होंगी, नहीं दिखाई देंगी। और साथ ही उन्होंने कहा कि अभी जो स्थितियां हैं कि अगर गायों को भी
एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना होता है तो सरकार से परमिशन की व्यवस्था की है, बिना इसके कड़ी कार्रवाई सरकार कर रही है। और दूसरी बात है कि गौ तस्करी के जहां तक मामले की बात वो कह रहे हैं कि आपके कार्यकाल में, काफी कांग्रेस के कार्यकाल में ये घटनाएं लगातार घटी है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो हमारे यहाँ पर अब कार्रवाई हो रही है, मामले धीरे धीरे कम होंगे, लेकिन जो आजकल मामले सामने आ रहे हैं उसका श्रेय कांग्रेस को वो दे रहे हैं कि आपकी सरकार में इतनी तस्करी बढ़ी, कोई कार्रवाई नहीं की गई, जब भी उनके हौसले इतने बुलंद हुए कि आज भी मामले देखने को मिल रहे हैं। देखिए, एक तो चीजें बोलूंगा कि बीजेपी के राठी जी इतने सीनियर प्रवक्ता है, मगर देखिए दो चीजें जो है जो बीजेपी अपने प्रवक्ता के नाते भी ये बचा नहीं पाती, क्योंकि देखिए ये इनके नेतृत्व जो है ना वो सिखाता है ऐसे हमारे पाले का है, हमारे पाले का है, इसके बारे में कुछ नहीं बोलना है। भाई साहब आपने बोले हम कार्रवाई कर रहे हैं, मगर आप ही के लोग पिछले 8-9 महीने से कर रहे थे तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये देखिए ऋषभ जी हर कोई जानता है, छगन भुजबल, हिमंता बिश्रा, फिर मैं उस पर अगर बोलने लगूंगा तो इनको ज्यादा मिर्ची लगने लगेगी। तो तमाम चीजें वही चीज यहाँ भी हो रही है, हमारे लोग हैं वो कर रहे हैं, करने दीजिए। गौ रक्षक ने पकड़ा, अब आज इस पे देखिए राठी जी बोल रहे हैं, कानून की बात कर रहे हैं। ये 8-9 महीने से हो रहा था और ना जाने और कहाँ का हो रहा होगा। तो कहाँ था आपका ये कानून? कौन सा फ्लैक्स लगा हुआ मिल गया बता दें, कितने लोगों को गिरफ्तार किया बता दें। और उसमें भी देखिए कानून में भी कितनी खामियां है ऋषभ जी। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, मात्र एक चीज आपको बता देता हूँ। मान लीजिए किसी गौवंश की कुछ तबियत खराब है या कुछ इमरजेंसी हो जाती है, तो इनके कानून में ये लिखा हुआ है कि आपको 10 दिन या 1 हफ्ता पहले जिला प्रशासन से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर किसी गौवंश की एकदम इमरजेंसी है तो उसको मतलब मिलेगा नहीं, कानून में यही है, आपको 1 हफ्ते पहले लेना पड़ेगा परमिशन जिला प्रशासन से। तो ये कहाँ का न्याय है? इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ राजनीति मत कीजिए गौ माता के नाम पे, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक विद्वेष निकाले। आपने गौठाने बंद की, अभी गौठाने की बात कर रहे हैं। अरे आपके मोदी जी ने तारीफ की थी, आपकी योगी जी तो वहां लागू भी कर रहे हैं यूपी में। इसलिए हम बोल रहे हैं कि आपको समस्या इसलिए है क्योंकि वो कांग्रेस के उस पर नाम लगा हुआ है कि भूपेश बघेल जी ने उसकी उद्घाटन किया था, भूपेश बघेल की सरकार में हुआ था। वो गौठाने जो थी उनकी केंद्र सरकार क्यों तारीफ कर रही थी? अगर नहीं करती तो ये यहाँ पे जो राजनीतिकरण कर रहे हैं। आप देखिए इसी में बोलना चाहूंगा, ये बोल रहे हैं कि उस समय होती थी 5 साल में बहुत सी तस्करी होती थी। एक मामला बता, राठी जी से मैं पूछा तो एक मामला, मैं तो इनके 15 साल के तमाम मामले गिना दिए, मैंने नाम तक बता दिया आपको कि जामुन के उपाध्यक्ष जो थे वो गिरफ्तार हुए थे। इनके जो एक सबसे वरिष्ठ नेता है यहाँ रायपुर के, गौशाला के नाम पे गौठान का जो फायदा मिलता था वो सारा फायदा लेते थे। तो आपको राजनीति करनी है और दूसरे तो गौठानों को फायदा मिलेना है और सिर्फ भ्रमित करना है गौठाने ऐसी गौठान से। अभी कितने गौठाने के ऊपर आपने जांच समिति बैठाई है बता दें आप, कितने लोगों को गिरफ्तार किया बता दें आप। उस समय इनके कार्यकाल में लगभग 15 साल में 17,000 से ज्यादा गायों की मौतें हुई थी और हर जगह हुई, चाहे गरियाबंद हो, चाहे पखानजूर हो, चाहे बिलासपुर हो, चाहे कोरबा हो, चाहे कहीं पे भी आप ले लीजिए, हर जगह महासमुंद हो, बागबारा हो, हर जगह सिर्फ और सिर्फ गौशाला के नाम पे पैसे भी लिए गए, गायों की मौतें होती रही और ये अपने जेब भरते रहे। हमने उस पर जांच समिति बनाई। सत्यप्रकाश देखिए, मुझे लगता है कोई भी सरकार हो और कोई भी हो, कम से कम हिंदुस्तान में तो कोई नहीं चाहेगा कि गौ का मांस बिक्रे, खुलेआम बिके। तमाम कार्रवाइयां की बात कहते हैं, जमीन पर क्यों नहीं उतर पा रही हैं आपके नजरिए से? क्या कुछ आप उनके कारण बताएंगे, क्या सुझाव आप देंगे, आपका मॉडल क्या देंगे ताकि ये सब, क्योंकि ये बहुत संवेदनशील मामला है, गाय को माता कहा जाता है, हम पूछते हैं अगर ऐसी घटनाएं सामने आती भी हैं तो आपके नजरिए से क्या सुझाव हो सकते हैं? ऋषभ देखिए, हमारी सरकार या हम विपक्ष में है तो हम तो विपक्ष से हमेशा मांग कर रहे हैं, पिछले 1 साल से कर रहे हैं कि गौठाने खोल दीजिए। देखिए ऋषभ जी, एक चीज और मैं दिखा चाहूंगा, समय नहीं मेरे पास, एक वीडियो आ रहा है। मैं रायपुर से 40 किलोमीटर दूर एक गांव में गया था अभी 1 या 2 महीने पहले। वहां पे गांव वालों ने वो जो बंद गौठान था उसको चालू किया है, गांव वाले खुद ने मिलकर चालू किया और उसका पूरा जो खर्चा पूरे गांव वाले संभाल रहे हैं। तो क्यों उनको करना पड़ा? उनको कहीं ना कहीं तो कोई लाभ दिख रहा था, तभी तो उन्होंने चालू किया। इसलिए दिख रहा है कि आप राजनीतिकरण मत कीजिए, सबसे पहले आप गौठाने चालू कीजिए। आप लेके आना चाहिए, जो दूसरी व्यवस्था लेके आना चाहिए लेके आइए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर जब तक आप नहीं लेके आ पा रहे हैं तब तक तो कम से कम चालू कीजिए आप। सिर्फ आप ये कह रहे हैं सिर्फ गौठान लाने से, चालू करने से गौमांस की बिक्री बंद हो जाएगी? नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ, कुछ हद तक होगी। जैसे मैंने बताया ना, अगर आवारा पशु सड़कों पे से घूमते रहेंगे तो इस तरह के जो व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, जो व्यापार करते हैं ऐसे गैर कानूनी, वो उनको पकड़ेंगे। अगर वो गौठानों में रहेंगे तो वहां पे हर चीज व्यवस्था मिलेगी, तो गाय अंदर रहेंगी, वो बाहर नहीं जैसे विचरण करेंगे, बाहर ऐसे आवारा नहीं घूमेंगी। तो इसलिए बोल रहे, तो कहीं ना कहीं लगाम लगेगी। मैं ये नहीं बोलता हूँ एकदम से लग जाए, मगर धीरे धीरे लगाम लगेगी। मैं जैसे मैंने 5 साल में बोला, 5 साल में कितनी तस्करी बताइए। इनकी सरकार है ना, 1 साल में कौन सा ऐसा 5 साल का मामला उठा के लिया कि भाई उन्होंने तस्करी की थी, गिरफ्तारी कीजिए, उन्होंने ये किया था, हम गिरफ्तार करेंगे, एक मामला बताइए। इसलिए बोलो ना, आपका प्रतिष्ठित चैनल है ऋषभ जी, 5 साल में कौन सा गौ तस्करी का मामला हुआ बताइए, कितने लोग गिरफ्तार होंगे बता दीजिए। इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सिर्फ राजनीतिकरण मत कीजिए, आपकी सरकार है, आपका दोहरा चरित्र है, गौ के नाम पे वोट लेना,
गौ माता के नाम पे वोट लेना, जब काम करने की बात आती है ठीक आप ही है। के लोग सामने आते हैं। ठीक है, इसलिए वोट राजकुमार राठी जी आपके पास आ रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि आप सियासत करते हैं, गाय को माता मानने की बात कहते हैं, इसके नाम पर वोट मांगी जाती है, लेकिन जब असली में काम करने की स्थिति बनती है तो वो काम जमीन पर नहीं दिखाई देता। इसका उदाहरण वो दे रहे हैं। अब जो चर्चा अभी तक पहुंची है राजकुमार राठी जी, उसमें ये बताइए, कांग्रेस का जो आरोप है कि गौठान बंद करने के क्या उचित कारण आपके पास रहे और क्या इसके लिए आपने आगे व्यवस्था करी ताकि गौठान बंद करने का आपका जो फैसला था वो सही आगे साबित रहे। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस पूरे फैसले की तारीफ कांग्रेस की सरकार में की, यूपी के सीएम योगी ने इस मॉडल को लागू करने की बात कही, तो क्यों इसको बंद किया गया? और यही वजह है कि जो गौ वंश है वो सड़कों पर उतरता है और ऐसे मामलों में वृद्धि होती है। देखिए ऋषभ जी, ये बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी गाय के नाम पर राजनीति करती है, सियासत करती है। मैं हमारे साथी प्रवक्ता के सत्ता जाने के दर्द को समझ सकता हूँ और खिसियानी बुल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति है ऋषभ जी। और भगवान राम को हम आराध्य देव मानते हैं, जबकि यही कांग्रेस के लोग हैं जो कहते थे कि राम काल्पनिक है, राम सेतु काल्पनिक है। और भारतीय जनता पार्टी और हर हिंदू ये मानता है कि हमारी जो गाय है उसमें 33 कोटि देवी देवता का वास है, हमारी माँ है। और हम ये मानते हैं कि गाय के दूध से आप देखेंगे ऋषभ जी, दही, पनीर, घी, मक्खन क्या नहीं बनता है। और गोमूत्र तक का सेवन लोग करते हैं और विभिन्न प्रकार की बीमारी से दूर रहते हैं। कांग्रेस ने सियासत किया है गाय के नाम पर, गोबर के नाम पर कितना बड़ा घोटाला हुआ है आपको ऋषभ जी मालूम होगा। जब इस प्रदेश में कांग्रेस नहीं सर, ठीक है राजकुमार राठी जी, गौठान बंद किए गए, क्या वैकल्पिक व्यवस्था और क्यों बंद किए गए, उचित कारण मुझे बताइए। ठीक है, सियासत अपनी जगह, आप उसको उपयोग कीजिए, आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं, लेकिन अगर गौमांस की बिक्री पर चर्चा है तो अगर ये स्थिति पैदा हुई है तो कांग्रेस का तर्क ये है कि भाई साहब गौठान बंद कर दिए गए हैं तभी इन मामलों में वृद्धि हुई है, आपकी सरकार ने बंद किए। जबकि जब प्रधानमंत्री इस पूरे मॉडल की तारीफ करते थे, सीएम योगी यूपी के लागू करने वाले थे, तमाम जगह लागू भी किया जा रहा है, तो अगर इतनी अच्छी व्यवस्था थी तो क्यों इसे बंद किया गया? देखिए ऋषभ जी, मैं खुद कई गौठान के निरीक्षण करने गया हूँ। हमारे वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी के साथ भी हम लोगों ने कई गौठान का निरीक्षण किया। कई गौठान में गाय मरी में मिली है, उनके नाम पर राशि निकालने का काम कांग्रेस के लोग करते थे, लेकिन चारा गाय को नहीं मिलता था। अब गोबर के नाम पे आपको मालूम है कितना बड़ा घोटाला हुआ है। करोड़ रुपए लोग बताया कि गोबर की खरीदी हुई है, बाद में बताया गया कि गोबर जो है बारिश में बह गया है। ये इस प्रकार का काम, गाय के नाम पर भी पैसा खाने का काम कांग्रेस ने किया है। अब मैं समझता हूँ जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी गाय के संवर्धन के लिए काम कर रही है, 1 साल का शासन विष्णुदेव साय की सरकार का हुआ है ऋषभ जी, और इतने कड़े कानून कि जो भी गाय की तस्करी करेगा 7 साल की सजा होगी, इस नियम को लाने का काम किसी ने किया है तो विष्णुदेव साय की सरकार ने किया है। चलिए ठीक है, हम नियम कानून की बात आपकी स्वीकार करते हैं, सभी कांग्रेस भी क्योंकि स्वीकार करेगी, नियम कानून तो होते ही इसलिए कि ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके। लेकिन चूंकि उन्होंने गौठान का मुद्दा उठाया, तो अगर आप ये मामले बता रहे कि गौठानों में स्थिति ऐसी थी, पीएम मोदी ने भी तारीफ की थी, ये बात भी स्वीकार आप कीजिए, इसको लागू करने की तमाम चर्चाएं हुई थी, हमने भी इस पर कई पहले डिबेट की है कि इसको लागू करने के फैसले को यूपी सरकार ने सराहा है, देश में तमाम जगहों पर इस मॉडल को स्वीकार किया जा रहा है। तो अगर ये स्थितियां हैं तो गौठान बंद करने का एक, जो क्योंकि दर्शक डिबेट देख रहे हैं, अगर कांग्रेस का एक मानना है, कांग्रेस विपक्ष में है, महत्वपूर्ण भूमिका कांग्रेस की भी है, जनता की आवाज वो उठाते हैं, वो कह रहे हैं कि मामले जो बढ़ रहे हैं वो गौठान बंद करना एक बड़ी वजह है। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या आपने इसका कारण देखा है कि बंद किया गया और क्या व्यवस्था फिर गौठान को लेकर की है ताकि जो गाय है, गौवंश है, सड़कों पर न रहे? देखिए ऋषभ जी, मैं पहले भी कहा आपसे कि गौठान के नाम पर कांग्रेस जो है, हम जो पशु जो गौ माता रोड पर सड़क पर होती थी, किसी की मैं समझता हूँ कि वो किसी की अधीन होती थी और उसको भी ले जाके ये लोग जो है गौठान में रखते थे और दिन के हिसाब से जो है वसूली करने का काम कांग्रेस के जो कार्यकर्ता को गौठान की देखरेख का काम दिया गया था, वो लोग दिन के हिसाब से वसूली करते थे ऋषभ जी। एक दिन आपकी गाय को लाकर रखे तो 500 रुपए पर डे के हिसाब से दो, एक ठीक है, आपने बंद कर दिया, अब क्या व्यवस्था इसके लिए आपने की है? फुंडर में एक विक्रांत शर्मा जी, मैं नाम बता रहा हूँ आपको, विक्रांत शर्मा जी जो है उसका ठेका लिया था गौठान का, अब वो हमारे अवंती से, महावीर नगर से, अमलेटी से कई गाय को उठा के ले गए और जब हम छुड़ाने की बात करते थे गाय का मालिक है तो बोलते थे कि 500 रुपए पर डे के हिसाब से दो, और वहां पर हम जाके देखते थे ऋषभ जी, तो ना तो गाय के लिए चारे की व्यवस्था थी, ना गाय के कोई केयर की कोई व्यवस्था थी, ना गाय को कोई नहलाने की व्यवस्था थी, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। वहां पर कई गाय तो हमारे बृजमोहन अग्रवाल जी जब पहुंचे तो मरी भी मिली, उनके लिए ना ठीक है राजकुमार राठी जी, समय कम है, सत्यप्रकाश जी आपके पास में आ रहा हूँ। वो तमाम जो बातें बीजेपी कह रही है कि गौठान बंद इसलिए करने पड़े, कि जो मुझे अभी तक चर्चा में समझ आया कि उन्होंने कहा कि जो स्थिति गौठानों के भीतर बन गई थी, गौमांस के अदा कदा मामले देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कई गायों की मृत्यु गौठानों में हो रही थी, तो लापरवाही की गई,
गौ माता के नाम पर पैसा निकाला गया, भ्रष्टाचार किया गया, ये आरोप बीजेपी की लगाती रही। ऋषभ जी देखिए, अगर आपको किसी व्यवस्था में कुछ कमियां लग रही है, खामियां लग रही है, तो आपकी अब सरकार है, 1 साल हो गए, आप उसको दुरुस्त कर दीजिए ना। देखिए राठी जी अभी तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं बता पाए। देखिए यही दिखता है ना कि आपने सिर्फ और सिर्फ उस पर तमगा लगा हुआ था कि भूपेश बघेल सरकार में वो चालू हुआ था, इसलिए आपने बंद किया है। सीधी बात यही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई इधर की उधर की बात ही नहीं है। देखिए आपके मैंने बोला कि आप ये घोटाले की बात करें, आप जांच करा लीजिए, जो करना कर लीजिए, मगर गायों की मौतें तो रोकिए ना। आप कार्रवाई कीजिए, व्यवस्था में कुछ लोग बोले उसको बंद कीजिए, अगर आपको ऐसा लगता है आप कानून बनाइए, जो भी करना कीजिए, मगर आप गोठानो चालू कर दीजिए। 10,000 से ज्यादा गोठाने हैं ऋषभ जी, आप सोचिए अगर वो सारे गोठाने फिर से चालू हो जाए तो गौ माता कितनी सुरक्षित रहेगी, दुर्घटनाएं जो नहीं होंगी, आदमी में मनुष्य भी सुरक्षित रहेगा, सड़कों पर चल रहा है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि सिर्फ राजनीतिकरण किया जा रहा है। और इस पे क्यों नहीं बात कर रहे हैं कि अभी जो गिरफ्तार हुए इनके पार्टी के लोग हैं। इससे पहले जैसे मैंने उदाहरण दिया, इतने पूरे देश की मैं बात कर लेता हूं, उस पर क्या बात करेंगे। ये गौशाला की बात कर रहे हैं, इनके कार्यकाल में वरिष्ठ नेता है या रायपुर के गौशाला पे जो गौठाने जो फायदा में सारे लेते थे। 1700 करोड़ का घोटाला हुआ, दवाई के नाम पे, चारे के नाम पे, शेड बनाने के नाम पे 1700 करोड़ का घोटाला 15 साल में। इनके लोग सिर्फ और सिर्फ जमीनों के बंदर 1000 एकड़ से ज्यादा की जमीन ले ली। हमने तो 3 लाख एकड़ से ज्यादा की जमीन जो चारागाह के लिए सुरक्षित रखी। ये दिखता है कि हमने काम किया, मगर हमने इनकी तरह कभी ढिंढोरा नहीं पिटा। क्योंकि देखिए राजनीति का अलग चीज बात है, और किस पे करना है किस पे नहीं करना है। अब गौ माता पे राजनीति कीजिए, उनकी सुरक्षा कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, मगर ये बीजेपी का चाल चल यही है कि सिर्फ राजनीति। ठीक है, समय कम है। राठी जी एक क्विक रिएक्शन आपका। देखिए मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विष्णुदेव साय की सरकार गौ संवर्धन के मामले में सबसे ज्यादा संवेदनशील है ऋषभ जी। और लगातार जो कानून के माध्यम से क्या 7 साल के कारावास की बात करूं, चाहे एसपी और जो संबंधित थाने के टीआई के खिलाफ सीआर खराब करने की बात हो, क्या जो गौ की तस्करी करता है उसकी संपत्ति कुर्क करने की बात हो, क्या ये नियम जो लाया गया है ऋषभ जी कि गाय को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो किस उद्देश्य से किया जाता है, उसके आवेदन को लगा के क्या परमिशन देने की बात हो, और उसकी संपत्ति को कुर्क करके वसूली करने की बात हो, ये सारे नियम भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय की सरकार ने लाया है। और उसका उद्देश्य ये ऋषभ जी किसी प्रकार से गाय की तस्करी नहीं होना चाहिए और गाय के माता के रूप में पूजा जाता है। और मैं आप देख लेंगे ऋषभ जी, जिस प्रदेश में कांग्रेस सरकार है। ठीक है राजकुमार राठी जी, आप तमाम आपके तर्क हैं, नियम कानून आपने बनाए हैं, आपकी चर्चा भी आगे की जा सकती है। समय इतना ही है, बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा सत्यप्रकाश जी आपका, बहुत शुक्रिया राजकुमार जी आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। तो गौवंश सुरक्षा पर लगातार सियासत गर्माती रही है, तमाम बार मांग भी होती रही है कि गौ मांस को लेकर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, गौ हत्या करने वालों पर ऐसी कार्रवाइयों की नजीर पेश हो। लेकिन अगर ऐसे मामले फिर भी सामने आते हैं तो सरकार पर विपक्ष के सवाल हैं, और विपक्ष का अपना तर्क है कि हमारी सरकार में हमने बहुत काम किया, ऐसी स्थिति नहीं बनी, लेकिन अब बीजेपी सियासत करती है, इसलिए ऐसे मामले सामने आते हैं। खैर, सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।